बच्चे को आलिम बनाता है और एक बच्चे को डॉक्टर बनाता है। अक्सर व बेशर देखने में ये तो नहीं आता कि हर डॉक्टर बनने के बाद उसके अंदर बड़ों का सलीका, बड़ों का एहतराम ख़त्म हो जाए। लेकिन अक्सर व बेशर देखा जाता है जो जितनी बड़ी पोस्ट पे चला जाता है फिर वो माँ बाप का अदब भूल जाता है कि जिन माँ बाप ने रात दिन खून पसीने की कमाई कराकर 20, 25, 60, 70 लाख तकरीबन करोड़ों रुपए लगाकर उसको डॉक्टर बनाया, उसको हॉस्पिटल खोल कर दिया। फिर एक वक्त आता है, एक ज़माना आता है, अगर वही बाप फटे हुए कपड़े में उसकी दुकान पे चले जाए, अब तो मैं बड़े हॉस्पिटलों की तो क्या बात करूं, ज़रा सी दुकानें खोल कर बैठ जाते, अगर बाप उनके पास वहाँ चले जाए तो वो अपनी बेइज्जती समझते हैं। अरे भाई शर्म करनी चाहिए, उसी बाप ने तुझे इस मकाम पर लाने के लिए कितनी जिद्दोजहद की, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी परेशानियाँ उठाई। उस माँ बाप से मालूम करे कि उसने किससे कर्जा लिया, किसकी गालियाँ सुनी, किसके सामने जाके मजदूरी की, किससे लाख, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। मैं न जाने कितने लोगों की बातें सुनता हूँ, बेचारे बताते हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी किसी से उधार सुधार लेके बच्चों को पढ़ा रहे, और फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कामयाब हो जाता है, कामयाब होने के बाद उसी माँ बाप को आंखें दिखाना शुरू कर देता है। अरे भाई अगर इतनी ही कामयाबी तेरे अंदर थी तो अपने माँ बाप के बगैर कामयाबी हासिल कर लेता, अपने पैसों पे कामयाबी हासिल कर लेता। सब कुछ माँ बाप की कामयाबी पर, माँ बाप के पैसों पर वो कामयाबी हासिल करता है। फिर एक ज़माना आता है, एक वक्त आता है कि वही उसी माँ बाप को आंखें दिखाना शुरू कर देता है। तो यही बतलाया जाता है अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने से पहले सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को सिखाना चाहिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को सिखाना चाहिए। अब हमारे दरमियान आपके गांव के जो प्रधान है बहुत ही देर से बैठे हुए और इन्होंने और कहीं भी जाना है, तो मैं बड़ी ही मुअद्दिबाना गुजारिश करूँ, बड़े अदब एहतराम के साथ वो आए और थोड़ी बच्चों को अपने प्रोग्राम में पेश फरमाएँ, और मौजू तमाम जो मौजू बयान फरमाएंगे तो वो तमाम सभी हजरात बड़ी तसल्ली के साथ। उसके बाद अनपढ़ नेता का प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके बाद अनपढ़ नेता का प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होगा, तो सभी हजरात बैठे रहे। भारत माता की, भारत माता की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की। देखिए प्यारे बच्चों, आज 77वां गणतंत्र दिवस है और सभी बच्चे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में इसको मना रहे हैं। आज देखने को ऐसी चीज़ मिली जो हमें आज 70 साल की उम्र में नहीं मिली थी। बच्चे कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों के माता पिता भी उन बच्चों के प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो कितने खुश हो रहे हैं कि हमारे बच्चे कितने सुंदर सुंदर प्रोग्राम हमें दिखा रहे हैं। अगर ये बच्चे इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहेंगे तो ये एक ऐसे बच्चे हो जाएंगे कि ये हमारे गांव का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं अपने मौलवी साहब से निवेदन करता हूँ कि वे भविष्य में भी इसी तरीके के प्रोग्राम हमारे बच्चों पे करवाने की कोशिश करें और इन्हें अच्छी तालीम दें। इन्हों दीन की पढ़ाई, हिंदुस्तान की पढ़ाई, जो भी पढ़ाई भारत के अंदर है, सब पढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद, शुक्रिया। बात ख़त्म होती न ये बात ख़त्म होती, न ये रात ख़त्म होती न ये बात ख़त्म होती, और जो प्यास दिल की बुझती तो कुछ और बात होती। और जितने सभी बड़े हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे बहुत से मेहमानान निज़ाम भी बैठे हुए जिनका नाम मैं नहीं जानता, नाम के हमारे इसी तरीके से युवा नेता है श्यामलाल और बराबर में बैठे जी। इसी तरीके से हमारे बड़े भाई साहब बजिंदर ठेकेदार भी बैठे हुए हैं। उनका शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा, और बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमारी आवाज़ पर उन हजरात ने लब्बैक कहा। और इसी तरीके से प्रधान जी ने भी 1000 रुपये बच्चों के नाम के दिए, शुक्रिया। और इसी तरीके से ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है उनका शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो मोहतरम हजरात, आइए अब मोहम्मद आरिश की पूरी टीम वो अपना प्रोग्राम पेश फरमाएँ।
बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, अनपढ़ नेता का प्रोग्राम है।